कंटेंट होटल का पार्ट 4 शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल बेल आइकन को भी जरूर दबा ले ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। कंटेंट होटल का पार्ट 4 आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कंटेंट होटल का पार्ट 4 आपको कैसा लगा। दोस्तों साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कंटेंट होटल का पार्ट 4। सुनते रहिए हमारे साथ। हवन कुंड के सामने बैठते ही वेद अलीशा को लिटा देता है और राज को एक लॉकेट देता है और कहता है कि ऐसी आत्माएं अक्सर जिद्दी होती हैं, जल्दी से अपने यहाँ आने का कारण नहीं बताती है। मुझे आस है कि जिस आत्मा ने अलीशा के शरीर पर काबू किया है वो भी इन्हीं आत्माओं में से एक है। वेद एक अभिमंत्रित चक्कर बनाता है और राज को उसमें बैठने के लिए कहता है और उसे सख्त हिदायत देता है कि वो आत्मा तुम्हें भावनात्मक रूप से अपने काबू में कर सकती है। कुछ भी हो जाए इस चक्कर से बाहर नहीं निकलना और उसकी बातों पर ध्यान ना देना। राज उसकी बात मान जाता है। वेद मंत्र उच्चारण शुरू कर देता है और बीच बीच में अभिभूत अलीशा पर भी फेंकता रहता है। एकदम से अलीशा के अंदर से बहुत भारी आवाज आती है जो कि उस बुरी रूह की होती है। आत्मा तू बीच में मत आ वरना बेमौत मारा जाएगा। वेद अच्छा जो पहले मर चुका हो उसके मुंह से ऐसी बात सुन के हंसी आ गई। आत्मा तो हंस ले फिर और यह सोच कि यह तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। वेद क्यों तड़पा रही हो इस लड़की को? मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, बता क्या मकसद है तेरा? आत्मा अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। वेद तो फिर तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ ही वेद भूभितता है जिसके कारण वो जोर जोर से चीखती है। इसके कारण सभी सामान्य अपनी अपनी जगह से उड़ जाता है। राज यह देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वेद अपने मंत्र उच्चारण करता रहता है और वो आत्मा कभी जोर जोर से टास करती है और कभी चीखने लग जाती है। राज तुरंत अपनी आंखें खोलता है और दूसरी तरफ देखता है कि अलीशा रो रही है और उसके शरीर पर जलने के निशान थे। अलीशा लगातार राज की तरफ देखकर रो रही थी। अलीशा, राज मुझे बचा लो। दोनों ना ये सब क्या हो गया है? राज, अलीशा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ। राज ऐसा बोलते ही जैसे ही अभिमंत्रित चक्कर से बाहर जाने लगता है कि वेद उसे रोक देता है। वेद रुक जाओ राज, यह अलीशा नहीं है। राज नहीं वेद, यह अलीशा ही है। मैं अपनी अलीशा को पहचान सकता हूँ। वेद यह उस आत्मा का षड्यंत्र है हमारी पूजा रोकने का। अगर तुम इसकी बातों में आ गए तो हम कभी भी तुम्हारी बीवी को वापस नहीं ला सकते। राज वेद की बात सुन के अपनी जगह पे वापस बैठ जाता है और वो आत्मा तरह तरह के अट्टहास करती है और अलग अलग आवाज़ों में रोती है। राज मुझे बचा लो। राज देखता है कि अलीशा के हाथ में एक चाकू है और उसका वो हाथ अपनी गर्दन के पास। राज ये देखते ही अलीशा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है
और वो उस अभिमंत्रित चक्र को पार कर जाता है। राज जैसे ही अलीशा को बचाने के लिए उसके पास जाता है कि अलीशा एकदम से हंसने लग जाती है और चाकू से राज की बाजू पर हमला करती है, जिससे राज घायल होके गिर जाता है। वेद तभी आके उस पे विभूति फेंकता है, लेकिन उस आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। ही देखते हवन कुंड को वो हवा में उड़ा के नष्ट कर देती है कि तभी वेद अभिमंत्रित जल अलीशा पे फेंकता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके अंदर की आत्मा शांत हो जाती है। वेद राज का घाव साफ करता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि चोट ज़्यादा नहीं आई थी। वेद को आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो गई है। राज, क्या अब आप मेरी बीवी को वापस नहीं ला सकते? वेद, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऐसी आत्माएं बहुत जिद्दी होती हैं। जल्दी से वो किसी को भी अपना मकसद नहीं मानती, और ये आत्मा तो मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर निकली। राज, क्या इसका कोई अंत नहीं है? हाथ जोड़ते हुए मेरी बीवी को बचा लीजिए, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वेद, यहाँ बुरी शक्तियाँ होती हैं, वहाँ अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मुझे उसके लिए अपने गुरुजी की मदद लेनी पड़ेगी। मैं अभी उन्हें फ़ोन करके यहाँ आने के लिए आग्रह करता हूँ। वेद अपने गुरुजी को फ़ोन पे सब कुछ बता देता है और उन्हें जल्दी आने के लिए प्रार्थना करता है। लगभग आधे घंटे के बाद उसके गुरुजी अपने 2 शिष्यों के साथ वेद के घर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही वेद उनके पैर छूता है और सारी बात दोबारा से बताता है। राज, कृपया मेरी बीवी को बचा लीजिए। गुरुजी, हिम्मत से काम लो बेटा, ये आत्माएं तभी हमारा कुछ बिगाड़ सकती हैं जब हम कमज़ोर होते हैं। यह कहते ही वो दूसरे कमरे में अलीशा को देखने जाते हैं कि वो बेड पे नहीं होती है। राज और वेद देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अभी तो यहाँ थी। गुरुजी उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं और तभी ऊपर देखते हैं कि अलीशा ऊपर पंखे के ऊपर बैठी होती है और उनकी तरफ देख के हंस रही होती है, और वो दीवार पे उल्टी होके उतर रही होती है। राज ये सब देख के रोने लगता है। अलीशा अब बेड पे बैठ के उन तीनों की ओर देख के हंसती है कि गुरुजी अपने शिष्यों को इशारा करते हैं और उनके दोनों शिष्य जाके अलीशा की बाजू पकड़ लेते हैं और गुरुजी वेद को एक रस्सी लाने को कहते हैं। वेद रस्सी लेकर आता है और तीनों मिलके अलीशा को बांध देते हैं। गुरुजी एक मणि निकालते हैं और अलीशा के माथे पर लगाते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं, जिससे वो बहुत तड़प जाती है और दर्द से कहराने लगती है। गुरुजी, बता कौन हो तुम? अलीशा, बताऊंगी, लेकिन इस मणि को मुझसे दूर करो। गुरुजी मणि को हटा देते हैं और पूछते हैं, चल बता अब कौन है तुम? अलीशा, आरुषि हूँ मैं। गुरुजी, यहाँ क्या करने आई हो? क्यों इस लड़की के शरीर को बंदी बना रखा है?
आरुषि हाँ हाँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। गुरुजी छोड़ दे इसके शरीर को और चली जा यहाँ से, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? आरुषि तो मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? किस बात की सज़ा मिली मुझे? मैं भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी। गुरुजी क्या हुआ था तेरे साथ? आरुषि 50 वर्ष पहले अपनी शादी के 10 दिन बाद मैं यहाँ अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए आई थी, दूसरी लड़कियों की तरह अपनी आँखों में अरमान सजा के। लेकिन वो मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं करते थे और एक रात मैंने उन्हें किसी और लड़की के साथ बात करते देख लिया था। मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह शादी उनको मजबूरी में करनी पड़ी, वो किसी और से प्यार करते हैं। यह बात सुन के जैसे मैं आसमान से धरातल पर आ गई। मैंने उनसे कहा कि आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बोले कि बोला ना, मुझे यह मजबूरी में करना पड़ा और तुम भी अब अपना मुंह बंद रखो। लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैंने उन्हें बोल दिया कि आपको एक को चुनना होगा, या तो मुझे या फिर उसे। उस रात हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ और उन्होंने गुस्से में आके मेरे सर पे बोतल दे मारी और मैं वहीं प्राण छोड़ गई। उसके बाद उसने एक पेड़ के नीचे मेरी लाश को गाड़ दिया। गुरुजी कहाँ है वो पेड़? आरुषि शिमला के हाईवे के ऊपर पेट्रोल पंप के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे ही मेरी लाश है। गुरुजी इन लोगों के पीछे क्यों पड़ी हो? आरुषि जब राज ने उस दिन पेट्रोल पंप के पास अपनी गाड़ी रोकी थी तब मैंने इसे और अलीशा को एक साथ देखा और मैं क्रोध में जलने लगी, क्योंकि हर एक आदमी में मुझे वो शख्स दिखता है जिसने मेरा कत्ल किया। और हर एक औरत के पीछे मैंने पहले राज के शरीर पर काबू पाना चाहा, लेकिन उसके बाजू के ताबीज के कारण मैं इसे छू नहीं पाई और मैं इसके साथ ही गाड़ी में बैठ गई। तब मुझे पता चला कि अलीशा का शरीर राज के बदले में कमज़ोर है, तो मैंने उसे काबू कर लिया। दोस्तों, हॉन्टेड होटल का भाग नंबर 4 हुआ पूरा। दोस्तों, आपको हॉन्टेड होटल का भाग नंबर 4 कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले भाग के लिए सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि